हेलो दोस्तों, हृदय की बीमारियां आजकल काफी आम हैं, इसलिए पेसमेकर का उपयोग भी आजकल बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पेसमेकर को काम करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? पेसमेकर बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में एक व्यवस्था है। इसे 4 ब्लॉकों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है और इसमें लैंथेनॉइड, लैंथेनम के बाद 14 तत्व और एक्टिनॉइड, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व आते हैं। इस वीडियो में आइए हम एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके परमाणु आकार और उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए हम एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखते हैं। एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडॉन 86 का, जो 6d1 7s2 है। थोरियम रेडॉन 86 6d2 7s2। प्रोटैक्टिनियम रेडॉन 86 5f2 6d1 7s2। यूरेनियम रेडॉन 86 5f3 6d1 7s2। नेपच्यूनियम रेडॉन 86 5f4 6d1 7s2। प्लूटोनियम रेडॉन 86 5f6 7s2। अमेरिशियम रेडॉन 86 5f7 7s2। क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था रेडॉन 86 5f8 7s2, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रॉन स्थिरता प्राप्त करने के लिए 5f कक्षक में जाने के बजाय 6d कक्षक को भरता है। क्यूरियम रेडॉन 86 5f7 6d1 7s2। बर्केलियम रेडॉन 86 5f9 7s2। कैलिफोर्निया रेडॉन 86 5f10 7s2। आइंस्टाइनियम रेडॉन 86 5f11 7s2। फर्मियम रेडॉन 86 5f12 7s2। मेंडेलिवियम रेडॉन 86 5f13 7s2। नोबेलियम रेडॉन 86 5f14 7s2। लॉरेंशियम रेडॉन 86 5f14 6d1 7s2। सभी एक्टिनॉइड में इस प्रकार 7s2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और 5f और 6d उपकोषों की परिवर्तनीय पूर्ति होती है। अतः एक्टिनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 86 5f 0 से 14 6d 0 या 1 7s2 के रूप में लिखा जाता है। आइए अब एक्टिनॉइड में M+3 आयनों के आयनिक आकार के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि परमाणु या आयनिक आकार धीरे धीरे घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इस घटना को एक्टिनॉइड संकुचन कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। आइए हम यूरेनियम और नेपच्यूनियम परमाणु पर विचार करें। जैसा कि हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख सकते हैं, नेपच्यूनियम में 5f कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। हम जानते हैं कि 5f कक्षक में उनकी विसरित आकृति के कारण कम परिरक्षण शक्ति होती है। नेपच्यूनियम के 5f कक्षक में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये 7s कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अतः बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ नेपच्यूनियम परमाणु के 7s कक्षक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश यूरेनियम परमाणु की तुलना में अधिक होता है।
ये नेपच्यूनियम परमाणु की त्रिज्या के संकुचन के कारण बनता है। आइए अब हम एक्टिनॉइड की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। एक्टिनॉइड धातुएं दिखने में सभी चांदी जैसी होती हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं परिवर्तनशील होती हैं। एक्टिनॉइड के चुंबकीय गुण 4f या 5f इलेक्ट्रॉनों की संख्या के विरुद्ध मोलर चुंबकीय संवेदनशीलता के आलेख दिखाए गए हैं। मान इंगित करते हैं कि लेंथेनॉइड में एक्टिनॉइड की तुलना में अधिक चुंबकीय संवेदनशीलता होती है। एक्टिनॉइड की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। आइए एक्टिनॉइड की कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन करें। जल के साथ अभिक्रिया। एक्टिनॉइड पर उबलते जल की क्रिया ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिश्रण देती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और यूरेनियम ऑक्साइड और यूरेनियम हाइड्राइड का मिश्रण बनाता है। एक्टिनॉइड सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन जैसी अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए जब एक्टिनियम वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह आसानी से मलिन हो जाती है। सूक्ष्म विभाजित होने पर उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। सारांश। इस वीडियो में हमने सीखा लेंथेनॉइड के नीचे F ब्लॉक में एक्टिनॉइड स्थित होते हैं। एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि उनके पास 7s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 6d और 5f कक्षक में परिवर्तनशील पूर्ति होती है। एक्टिनॉइड संकुचन का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, एक्टिनॉइड की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं। एक्टिनॉइड धातुएं दिखने में चांदी जैसी होती हैं, लेकिन उनमें परिवर्तनशील क्रिस्टल जालक संरचनाएं होती हैं। एक्टिनॉइड की आयनन ऊर्जा संगत लेंथेनॉइड की तुलना में कम होती है। एक्टिनॉइड उबलते जल अधिकांश अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब वे सूक्ष्म विभाजित होते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम एक्टिनॉइड के विशिष्ट गुणों को समझ गए हैं। आपने यूरेनियम के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला महंगा एक्टिनॉइड है। क्या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों और परमाणु संयंत्रों में करते हैं? ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें।